हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए जो विषय लेकर के आए हैं वह विषय है मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 का। अब क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है तो अब क्योंकि मंथली लव राशिफल की बात चल रही है या फिर वो राशिफल हो, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर ही आधारित होता है। ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अब अगर आप में से कुछ हमारे दर्शकगण नहीं जानते हैं कि ये लगन राशि कैसे देखा जाता है, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि अपनी जन्म पत्रिका यानी कि हॉरोस्कोप, जिसको कुंडली भी कहते हैं, वो आप खोल लीजिए। खोलेंगे तो सबसे पहले उसमें आपको लगन चार्ट नज़र आएगा, जिसको हम लगन पत्रिका भी कहते हैं हिंदी में। उसमें 12 घरों में जो सबसे ऊपर सेंटर वाला घर है, उसमें जो नंबर लिखा है, वहाँ पर नंबर का मतलब होता है उस नंबर की राशि। मान लीजिए कि वहाँ पर 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर की राशि होती है मकर, तो वो आपका मकर लगन हो गया। तो जब हम मकर लगन राशि की बात करेंगे तब आप प्रेडिक्शन सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये है देखने का बहुत साधारण सा तरीका और समझने का। और सौभाग्यवश हम आज के इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, आप जो जातक हैं उनके मासिक लव राशिफल अगस्त 2022 के विषय में, ये मकर लगन राशि के जातकों के ही विषय में करने जा रहे हैं साथियों। तो इस चर्चा को ध्यान से सुने। और सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम अपने सभी आप प्रिय दर्शक गण जो हैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। वो इसलिए कि ये जो हमारा कार्यक्रम है मंथली लव राशिफल, ये आप दर्शक गणों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है और आपकी ओर से अच्छे कमेंट्स भी हमको मिल रहे हैं। और इन कमेंट्स के कारण हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारी ये चेष्टा रहती है कि हम और अधिक से अधिक बेटर तरीके से कंटेंट्स आप तक पहुंचाएं, प्रेडिक्शन सही से सही और अच्छी प्रेडिक्शन आपको दे सकें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, वो ये है कि हम जब इस पर डिस्कस करते हैं मंथली लव राशिफल पर, तो हम इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन रखना नहीं चाहते। हम भी चाहे तो एक स्टोरी बना करके आपके सामने ला सकते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन उसके पीछे हमारा सोच ये है कि अगर हमने आपको बहुत लेंथी डिस्कशन आपके साथ कर दी तो आपको शायद अच्छा तो लगेगा, लेकिन बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे या भूल जाएंगे कि आफ्टर ऑल बात क्या हुई थी, किस बात को लेकर के हमने आपको क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। तो इसीलिए जो अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति है गोचर में, ट्रांजिट में, उनके द्वारा जो मिलने वाले परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, हम उन्हीं की ही टू द पॉइंट आपके साथ चर्चा करेंगे ताकि वो चीज़ें आपके जहन में रहें, आपको याद रहें, बजाय इसके कि हम कोई लंबी चौड़ी चर्चा करें आपके साथ। तो प्रिय साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहेंगे कि हम 5 पॉइंट्सों पर डिस्कशन करते हैं आपके साथ। एक करते हैं जो सिंगल जातक हैं, जिनका अभी कोई मित्र नहीं बना है, उनके विषय में बात करते हैं कि भाई इस महीने क्या स्थिति रहेगी आपकी, आपका कोई मित्र आप बना पाने में सक्सेस होंगे या नहीं हो पाएंगे ग्रहों के आधार पर। दूसरी जो पॉइंट हमारा है, वो जो जातक जो हैं, जो रिलेशनशिप में है या फिर जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनकी कैसी स्थिति रहेगी अगस्त 2022 में। क्या कोई अच्छी प्रोग्रेस होने वाली है, कुछ ग्रह सौर इशारा दे रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में या अफेयर्स में कोई बाधा, समस्या, प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी, कोई अननेसेसरीली टेंशन तो नहीं क्रिएट हो जाएगी आपके बीच में, तो इसके ऊपर बताएंगे। तीसरा पॉइंट होगा हमारा मैरिड कपल्स को लेके कि भाई विवाहित जो महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन इस अगस्त 2022 में कैसा रहेगा। और पॉइंट नंबर 4 होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यदि आपके पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं तो इस महीने क्या स्थिति रहने वाली है, कितनी सफलता आपको मिलेगी, कितनी प्रोग्रेस होगी, या फिर उसमें भी कुछ समस्या पैदा ना हो जाए। और अंत में बात करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के
विषय में, यानी कि जो जातक पहले उनके अच्छे रिलेशनशिप चल रही थी अपने मित्र के साथ, उनकी रिलेशनशिप किसी कारणवश टूट गई या वो अलग होना पड़ा, जो भी कारण रहा हो, और अब आप पूरी ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ आप सीरियस हैं अपनी उस रिलेशनशिप को दोबारा रिवाइव करने के लिए, और चाहते हैं कि मैं कुछ एफर्ट करूं ताकि मेरे जो पुरानी रिलेशनशिप थी वो दोबारा से कायम हो जाए और आगे के लिए भी वो उसका सर्वाइवल होता रहे। तो उसमें आप अगर प्रयास करेंगे तो आपके प्रयासों में आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी, कितनी नहीं होगी, इसके ऊपर भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसा हमने कहा था कि हम जो जातक सिंगल हैं, मकर लगन राशि के जातक, उनके विषय में बात करेंगे। तो मैं प्रिय साथियों आपको बताना चाहता हूं, जो मकर लगन जातक हैं, मकर लगन राशि के, यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको कि पिछले जब जुलाई के महीने में हमने आपका मासिक लव राशिफल की बात करी थी, तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी जुलाई के महीने में, उससे तो कहीं बेहतर स्थिति में है। आज जो ग्रहों की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है जुलाई को देखते हुए, और ये कहा जा सकता है ग्रहों की स्थिति को देख करके कि कुछ अच्छे, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की भी संभावना बन रही है, और क्या बन रही है, कैसे बन रही है, इसके विषय में आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जो सिंगल जातक हैं, 1 अगस्त से लेके और 10 अगस्त तक का जो समय है आपके जीवन में, इस अगस्त के महीने में मकर लगन राशि के जातकों की बात चल रही है, सिंगल जातकों के लिए, कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के बीच का जो समय है, टाइम है, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इसमें अगर आप कोई अपने प्रिय साथी को, जिसको आप मित्र बनाना चाहते हैं या जिसको आप पसंद करते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आप 1 से 10 तारीख के बीच में बिल्कुल भी प्रपोज गलती से भी ना करें, अन्यथा उसके आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही प्राप्त होंगे, और उससे फिर आपका मन दुखी होगा, आपको निराशा होगी, और आप मानसिक तौर पर डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो 1 तारीख से 10 तारीख तक समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आप शांत रहेंगे और शांत होकर के चीज़ों को ऑब्जर्व करें, नोटिस करें, और अपने उन चीज़ों को नोटिस करके अपनी एक आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करें। ये 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप ये कर सकते हैं। हाँ, 10 तारीख से लेके और माह के अंत तक जो समय है, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति मैंने कहा आरंभ में कि अब इस महीने बदल रही है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। और हमेशा बोलते हैं हम अपनी हर चर्चा में कि आपको निराश नहीं होना चाहिए। अगर आज कोई नेगेटिव रिजल्ट्स है किसी भी ग्रह के कारण, तो ऐसा नहीं है कि वो ग्रह ऐसी स्थिति में ही रहेगा, आगे चल करके उसकी स्थिति अच्छी भी होगी, और जब अच्छी होगी तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसमें कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है। तो अब क्योंकि 10 अगस्त से मंगल की स्थिति सुधर रही है, तो निश्चित रूप से 10 अगस्त से लेकर माह के अंत तक हम बताना चाहेंगे आपको, प्रिय साथियों, मकर लगन राशि के जातकों को, कि आपको अपने मित्र का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, भरपूर मात्रा में, हर तरीके से। लेकिन माह के मध्य तक, 10 तारीख तक तो वैसे ही समय आपका नहीं है फेवरेबल, हमने कहा। 10 से और 17 के बीच में आपके मित्र का, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, पूरी मित्रता, मतलब जितनी होनी चाहिए आपके प्रति उनका विश्वास और जो ट्रस्ट, वो सब कायम रहेगा, और आप भी ये चीज़ नोटिस करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। लेकिन 10 से 17 तक थोड़ी स्थिति ऐसी भी रहेगी कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा आश्वस्त नहीं हो पाएंगे, मतलब अपने आप में ही थोड़ा सा एक ये रहेगा कि भाई ये तो सब ठीक है, उसका मेरे को पूरा सहयोग है, पूरा वो मेरे लिए समय निकालता है, मेरे सेंटीमेंट्स को भी रेस्पेक्ट करता है या करती है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ मन में आपके कुछ थोड़ा बहुत उधेड़ बुन चल रही होगी, मतलब कुछ डाउट्स जिसको कहते हैं, लिटिल बिट डाउट्स भी चल रहे होंगे। लेकिन 17 के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी बिल्कुल,
और चीज़ों में सुधार होगा और आप भी और आपका मन भी काफ़ी क्लियर होगा इन चीज़ों को लेके और चीज़ें काफ़ी स्पष्ट होती जाएंगी। और फिर आप 10 तारीख से, मैं तो कहता हूँ 17 तारीख के बाद अगर आप प्रपोज करेंगे तो आपको, मुझे तो पूरी पूरी संभावना है, ग्रहों के आधार पर मैं कह रहा हूँ ये बात, कि आपका प्रपोजल भी आपके मित्र के द्वारा एक्सेप्ट आसानी से कर लिया जाएगा। तो कहने का भाव ये हुआ कि इस अगस्त के महीने में जो सिंगल जातक हैं उनका अपना मित्र बनने की संभावना है। बड़ा अच्छा मित्र आपको प्राप्त मिलने वाला है, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप कह सकते हैं या मित्रता कह सकते हैं, जो आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी मित्रता कायम होगी। आपस में एक अच्छा ट्रस्ट बनेगा। आगे बात करेंगे जो लव रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है कहीं अपने मित्रों के साथ, मेल या फीमेल जो भी हैं। तो देखिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा क्योंकि मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, तो आप महीने के पहले तारीख से यानी कि 1 अगस्त से और 10 अगस्त तक थोड़ी सी ऐसी स्थिति में रहेंगे, पशोपेश वाली स्थिति में। लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको अधिक परेशान होने की, हालांकि 1 तारीख से 10 तारीख तक के बीच का जो ये समय है, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट्स पैदा करेगा, थोड़ी बहुत उथल पुथल भी करेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि 1 से 10 तारीख तक का समय कोई लंबा चौड़ा समय नहीं है। जो भी चीज़ें आ रही हैं दिमाग में, अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है या कोई गुस्सा आ रहा है अपने मित्र को लेके या कुछ भी गलतफहमी, आप उसको सबको एक साइड रख दें, क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तो आप, कहने का मेरा भाव ये है यहाँ पर कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ ऐसा कुछ देख भी रहे हैं, ये चीज़ें 10 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली सही होंगी। तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, होने दीजिए जो हो रहा है 1 से 10 के बीच में, बस आप शांत रहिए। बस अपनी तरफ से कुछ आप प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ना कर दें कि जिससे और टेंशन ना बढ़ जाए अपने मित्र के साथ आपकी। बस शांत होकर के देखते रहिए और हमारी बातों को ज़रा थोड़ा सा ध्यान में रखिए जो हम कह रहे हैं, तो सब कुछ ठीक होगा। और 10 तारीख से बता रहे हैं आपको, 10 तारीख से लेकर माह के अंत तक जो स्थिति है अच्छी रहेगी। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग बढ़ेगी आपकी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी भी प्लानिंग है कि भाई हमें शादी करनी है, विवाह करना है, मैरिज करनी है, तो प्रिय साथियों मैं ये बात बताना चाहूँगा कि योग तो बनेगा इस पूरे महीने में, लेकिन वो बनेगा कब? बहुत ही कम समय के लिए, उसकी अवधि बहुत कम है, 2 से ढाई दिन के बीच बस। तो उसमें क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा? योग तो बनेगा निश्चित रूप से, लेकिन बहुत कम समय के लिए। वो तो समय आपको पता भी शायद ना लगे, ऐसे ही निकल जाएगा। तो अभी कोई इतना मजबूत और इतना बढ़िया योग नहीं बनने जा रहा है कि जिसकी वजह से हम आपको ये स्पष्ट रूप से कह सकें कि आपका विवाह का योग है, आप कार्रवाई कीजिए, सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं है अभी, जब होगा तो बताएंगे। सिर्फ मात्र 2 से ढाई दिन के लिए बनेगा वो योग इस महीने में, और जब वो बनेगा तो उसका तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब और कैसे हो गया। तो वो योग नहीं है, कुछ उसका कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे हिसाब से। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों के विषय में। जो मैरिड कपल्स हैं उनके, मकर लगन राशि के जो जातक हैं, प्रिय साथियों आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच का समय है, इस अगस्त के महीने में आप मकर लगन राशि के जातक जो विवाहित हैं उनके लिए थोड़ा वैवाहिक सुखों में कमी है, यानी कि माह के मध्य तक कहा जा सकता है पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तनाव पैदा हो जाएगा, एकदम आपके बीच में काफ़ी समस्याएं बन जाएंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो चीज़ें सही भी हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन फिर भी सुखों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस है। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत के बीच का जो टाइम है, निश्चित रूप से परिस्थितियों में सुधार होगा और वैवाहिक सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी।
आगे बात करते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की में पहले से चल रहे हैं, उनकी इस महीने स्थिति कैसी रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ना किसी तरीके से साथियों, आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, इनका जो योग है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का इस महीने का, यूं तो वो ग्रहों के कारण किसी ना किसी रूप में बना ही रहेगा आरंभ से लेकर महीने के और अंत तक। लेकिन ये योग जो बना रहेगा, इसमें आप कुछ बहुत ज़्यादा आगे उसको एंजॉय करें, कुछ ऐसा योग नहीं बन रहा है कि भाई आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, अपने साथी के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो स्थिति तो मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि रोमांटिक तो आप काफ़ी रहेंगे, अपनी तरफ से तो आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, अपनी तरफ से तो आपकी पूरी कोशिश रहेगी हर तरीके से। लेकिन जो आपका साथी है उसकी तरफ से थोड़ा सा, या तो वो थोड़ा पीछे हटे या आपको इतना समय ना दे पाए जो आप चाहते हैं। आपके एफर्ट में कमी नहीं रहेगी, आप तो भरपूर चाहेंगे कि संबंध बने रहें और अच्छे रहें और हम इसका एंजॉय करें। लेकिन दूसरी ओर से भी तो ये कुछ ऐसा ही रेस्पॉन्स होना चाहिए ना। अब वो किसी भी कारणवश, चाहे वो कारण जो भी है कि भाई आपके लिए समय ना दे पाएँ, आपको टाइम ना दे पाएँ, आपके साथ कहीं जा ना पाएँ, खाली बस एक कॉन्वर्सेशन हो गई फ़ोन पर, ये दैट इज़ नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, बस इसी प्रकार से चलेगा ये रिलेशन। और अगर बात करते हैं लास्ट में हम पॉइंट नंबर 5, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। प्रिय साथियों, जो जातक हमारे मकर लगन राशि के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आज की तारीख में, पहले उनके अच्छे रिलेशन थे, आज नहीं है किसी भी कारणवश, और अब वो चाह रहे हैं कि भाई बहुत इस मामले में सीरियसली कि भाई मेरे रिलेशन उनके साथ हों डेवलप, तो देखिए ये महीने का जो 10 दिन है शुरुआत के, इसमें तो जो भी आप शुरुआत करेंगे उसके आपको परिणाम बिल्कुल भी एक तरीके से कह सकते हैं निराशाजनक परिणाम। या तो जो आप एफर्ट करें, जो भी एफर्ट डालेंगे आप, उसका रिजल्ट 0 आपको दिखाई देगा। लेकिन ये जरूर है कि 10 तारीख के बाद परिणाम धीरे धीरे काफ़ी पॉजिटिव आने शुरू होंगे, और उन पॉजिटिव रिजल्ट्स को देख करके आपका एक तरीके से मनोबल भी बढ़ेगा और आप अच्छे खासे ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आशावादी भी रहेंगे कि हाँ भाई कुछ संकेत अच्छे हैं, आगे चल करके बात बढ़िया तरीके से बन सकती है। और ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपका जो वो मित्र है ना पुराना, जिसके साथ आप रिलेशन चाहते हैं, उधर से कुछ संकेत भी पॉजिटिव आएंगे आपके लिए, और मैं तो कह रहा हूं कि कुछ अच्छे ज़्यादा ही आएंगे। उनको देख करके आपका मनोबल काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो है ये रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, ये जो राशिफल है, मंथली लव राशिफल मकर लगन राशि के जातकों का, आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमारे डिफरेंट टॉपिक्स पर बनते हैं, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंचें, तो उसके लिए फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।